दोस्तों 2014 में एक मूवी आया था आमिर खान का पीके, और इस मूवी में बताया गया था कि कैसे इंसान के पैशन ड्रेसअप से पहचाना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तिलक लगाया हो तो समझ लो वो हिंदू है। अगर कोई व्यक्ति पगड़ी पहना हो और उसकी दाढ़ी हो तो समझ लो वो सिख है। अगर कोई व्यक्ति की दाढ़ी हो और ऊपर से वो टोपी लगाया है तो समझो कि वो मुसलमान है। इस तरह से उस व्यक्ति का धर्म और मजहब का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि एक इंसान झूठ के बुनियाद पे एक ऐसा रिश्ता बनाया था जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, सबसे ज्यादा विश्वास होता है। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। उनको पता है कि एक लंबा सफर जीने के लिए ये छोटी मोटी बातें उनके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती। फिर से वो एक हो जाते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जब इस घटना की सच्चाई सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या कोई इंसान इतना हद तक गिर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश जिला बांदा की। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पन्ना, और यहीं पे एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है पवई। इसी पवई थाना क्षेत्र में एक महिला सुबह सुबह पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस से कहती है कि साहब मेरा नाम पायल है। हालांकि यहाँ पे पायल एक काल्पनिक नेम है। वो पुलिस से बताती है कि एक लड़का मेरा कई सालों तक शोषण किया, मेरा अश्लील वीडियो बनाया और मुझसे शादी भी की, और मैं समझ रही थी जिसे हिंदू, असल में वो लड़का मुसलमान है। उस लड़के का नाम है जितेंद्र, मैं उसे जितेंद्र समझ रही थी, लेकिन उस लड़के का नाम है इरशाद उर्फ सगीर। पुलिस पायल की कहानी सुनकर हैरान हो गई। पायल बताती है कि 2 फरवरी 2014 की बात है जब वो चित्रकूट में घूमने के लिए गई थी। जब पायल वहां पे घूम रही थी तभी उसकी निगाहें इस लड़के पे पड़ती है जिसका नाम है जितेंद्र। और उस मंदिर में जब वो जितेंद्र को देखती है तो जितेंद्र काफी हैंडसम लग रहा था। ये उसके पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम कहां से हो। अब वो लड़का कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश जिला बांका से हूं, और फिर लड़की अपना बताती है कि मैं मध्य प्रदेश जिला पवई से हूं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो जिला है यहाँ पे पवई और बांका, ये दोनों बॉर्डर हैं, आसपास के एकदम सटे हुए हैं। तो इन दोनों की दोस्तियां और भी बढ़ जाती हैं। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मुलाकात होती है, फिर ये दोस्ती, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब ये दोनों कहते हैं कि हम लोग शादी कर लें, क्योंकि जब ये घर वालों को कहते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं तो घर वाले बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। फिर ये किसी तरह से घर वालों से बचकर और घर वाले के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करके जो जितेंद्र होता है वो इसे लेकर आता है अपने घर। बहुत अच्छे से जिंदगी इन लोगों का कट रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक कि जो जितेंद्र है वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा होता है, और इधर जो पायल है अपने दूसरे जगह पर रहती है। इधर गांव का एक व्यक्ति देख लेता है, वो कहता है कि ये जितेंद्र है और जितेंद्र मस्जिद से क्यों निकल रहा है। उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा था, उसके पेट में भी ये हजम नहीं हो रही थी कि आखिर कैसे जितेंद्र मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा है। अब वो देर ना करते हुए, विलंब ना करते हुए वो डायरेक्ट पहुंचता है पायल के पास। हालांकि पायल एक काल्पनिक नेम है। पायल के पास पहुंचता है और सभी बातों को बताता है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो पायल बोलती है कि जितेंद्र कुमार। ये कहता है कि असल में जितेंद्र कुमार वो नहीं है, उसका नाम है इरशाद उर्फ सगीर। ये सुनकर इसे अजीब सा लगता है पायल को। वो कहती है कि नहीं, वो जितेंद्र है। अब इसे भी शक होने लगता है पायल को भी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। बाद में जब जितेंद्र यानी कि सगीर घर पे पहुंचता है तो ये पायल उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पूछताछ करती है तो जो सगीर है यानी कि साबिर है, काफी गुस्सा होता है और इस बात को लेकर इन दोनों में तानाबानी होने लगता है। ये झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ा इतनी हद तक बढ़ जाती है कि पायल को अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अब वो पवई पुलिस स्टेशन जाती है, इन सभी बातों को बताती है। पुलिस पूरी कहानी को सुनने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो वाकई में जो लड़का होता है वो मुसलमान होता है और वो हिंदू बन के शादी किया होता है इस लड़की से, यानी पायल से। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात यह है कि पुलिस और भी गहराई तक जब जाती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि ये जो
लड़की थी जिसका नाम पायल बताया जा रहा है, ये लड़की असल में 22 शादी कर चुकी थी और ये 23वां शादी था इसका। पुलिस को जब खुलासा होता, पुलिस को जब पता चलता है कि लड़की 22 शादी कर चुकी है, पुलिस उस क्षेत्र में सब जगह जा जाकर पता करती है, तो पता चलता है कि ये जो औरत है ये सबसे पहले शादी करती है और शादी करने के बाद उन लोगों को टारगेट करती है जो लोग का काफी एज हो चुका है, जो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है, उन लोगों को ये टारगेट करके शादी करती थी। असल में ये जो लड़की थी एक गिरोह से बिलोंग करती थी और इसका यही मकसद था कि पैसा किसी तरह लूट लेना उनका। ये पहले वैसे लोग को शिकार बनाती थी जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, उनसे शादी करती थी और 2-3 दिन का टाइम बिताकर उस घर से सभी जेवरात पैसे लेकर भाग जाती थी। जब गहराई से जांच करती है, पुलिस को यह भी पता चलता है कि 22 शादी कर ली है लड़की, 23वां शादी इस इरशाद से हुआ है। इरशाद, अब यहां पे देखिए कि जो लड़की थी वो तो कई गुना चतुर थी, सबका लूट लेती थी, लेकिन अब इसके मुकाबले का ये इरशाद लड़का मिला था जो कि इसे भी उल्लू बना देता है, इसे भी पढ़ा पढ़ा देता है, इससे हिंदू बन के शादी करता है। असल में वो था मुसलमान, लेकिन ये भी सातिर थी, ये शादी करने के बाद सबको लूट लिया करती थी। पुलिस को वाकई में जब ये पूरा मामला समझ में आता है तो पुलिस भी दंग हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की घटना बिल्कुल कम ही देखा जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करके इसे हिरासत में लेती है, इस लड़की को भी और इस लड़के को भी, क्योंकि दोनों की गलतियां थी इसमें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का भी उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।